हाँ, तो बेंजीन नाभिक की जो क्रियाएं होती हैं, बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शंस होती हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्या है? हैलोजिनेशन। जब बेंजीन को क्लोरोबेंजीन को आप क्लोरीन के साथ किसी भी हाइड्रोजन कैरियर की प्रेजेंस में, यानी कि आयरन हो या AlCl3 हो, एनहाइड्रस, उसके साथ हीट करते हैं तो आपको आर्थो जब आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं आयरन की प्रेजेंस में या एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में या FeCl3 की उपस्थिति हो, तो उसके साथ तो हमें क्या मिलता है? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है। होता क्या है कि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ क्लोरीन एटम से क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है, तो हमें आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है। दूसरा, नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन, यदि आप क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ, कॉन्सनट्रेटेड शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब आप गर्म करते हैं तो आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन आपको मिलता है, प्लस पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन मिलता है। ये रिएक्शन नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। यदि इसी रिएक्शन में हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि टेम्परेचर को हम 100 से 110 डिग्री सेल्सियस कर दें, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो हमें नाइट्रेशन बढ़ जाता है और हमें क्या मिलता है? हमें 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन मिलता है। कहने का मतलब नाइट्रेशन बढ़ जाता है यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तीसरा है सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण क्या होता है? सल्फोनेशन तीसरा, जब आप क्लोरोबेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीट करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, क्यों? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये जो वाटर रिलीज होता है साथ में इस तरीके से, एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर के जल बनकर निकल जाता है और वहीं पर नाइट्रो समूह लग जाता है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा और जल बनकर के निकल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? आर्थो और पैरा का मिश्रण मिलेगा, ClSO3H प्लस इसे कहते हैं आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आर्थो क्लोरोबेंजीन
सल्फोनिक एसिड, और इसे कहेंगे पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक, तो ये 3 रिएक्शन जो कि बेंजीन नाभिक से रिलेटेड है, इनको ये कंप्लीट कर देगा बस। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन्स हम लोग बात कर रहे थे, फिर हेलो एरीन्स हम लोगों ने पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ने से पहले हम लोगों को 2 बातों पे ध्यान देना होगा। एक तो ये कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, R, X और AR। ये हेलो एल्केन है और ये हेलो एरीन है। यहां पर ये बनता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। दोनों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये बंध ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बंध कम मजबूत होता है, ये लेस स्ट्रांग होता है। कहने का मतलब इस पर हम सब्स्टिट्यूशन आसानी से करा सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ के सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन आसानी से नहीं कराया जा सकता है। तो सवाल होता है क्यों? क्योंकि जब आप इसको देखें तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल जान लें। क्लोरीन के पास यहां पे 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर यहां पे डोनेट करके ये बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, और जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनेगा ये ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा। तीसरे स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर निगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, निगेटिव यहां आ गया, और ये Cl प्लस लगा हुआ है। 2 बॉन्ड पेयर इसके पास अभी और है, और ये बॉन्ड है। अगले स्टेप में ये यहां पे बॉन्ड बन जाता है और ये ब्रेक हो जाता है। कहने का मतलब ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये अनुनादी संरचनाएं हैं। यहां पे कुल मिलाकर के आप जब देखते हैं तो और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसीलिए इस बंध को तोड़ना आसान नहीं होता है और ये स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इसीलिए स्थायी हो जाता है। इसके बाद में अब आपको इसकी कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताना है। जैसे कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित करते हैं, किससे? हाइड्रोक्सिल एटम ग्रुप से। प्लस कास्टिक सोडा NaOH से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित करने के लिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसीलिए हमें लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 300 ATM वायुमंडल दाब लगाना पड़ता है। उस कंडीशन में जब गर्म करते हैं तो ये प्रतिस्थापित हो जाता है और यहाँ पर ये बनता है फिनॉल। यानी कि जब हम कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद कास्टिक सोडा
तो ये रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस ताप और लगभग 300 वायुमंडल दाब पर होती है, तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम डॉब्स प्रोसेस कहते हैं, डॉब विधि कहते हैं, डॉब्स मेथड कहते हैं, या इस रिएक्शन को हम डॉब रिएक्शन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है, हम क्लोरीन को और भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अमोनिया से अगर हम प्रतिस्थापित करें तो अमोनिया से यानी रिएक्शन विद NH3, तो अमोनिया से प्रतिस्थापन तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में और उच्च ताप पर रिएक्शन होता है, प्लस NH2 ऐसा लिख लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। ये निकाल लेते हैं, यहां पे 2 ले लें, यानी कि एनिलीन बनता है और ये क्यूप्रस क्लोराइड बनता है, साथ में वाटर निकल जाता है। तो अमोनिया से रिएक्शन होती है, लेकिन लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप यहाँ पे लगाना पड़ता है और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। जबकि यदि हम इसी क्लोरोबेंजीन को जब हम पोटेशियम नाइट्राइड या सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं प्लस NaNO2 से करा दे रहे हैं, NaNO2 सोडामाइड से, कहाँ पे, अमोनिया की प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये अभिक्रिया साधारण अवस्था में ही हो जाती है और हमको एनिलीन प्राप्त होता है, NH2। यानी कि हमें एनिलीन बनाना है तो एनिलीन 2 तरीके से प्राप्त हो सकता है, एक तो हम अमोनिया से रिएक्शन करा दें, लेकिन अमोनिया से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड की भी उपस्थिति चाहिए होगी, लेकिन पोटेशियम सोडामाइड या NaNH2 है, NaNH2 सोडामाइड या पोटेशियम एमाइड के साथ भी अभिक्रिया हो जाती है लिक्विड अमोनिया में और आपको एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक, तो एनिलीन हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, अमोनिया के साथ भी और सोडामाइड के साथ भी, दोनों तरीके से हम एनिलीन बना सकते हैं। यदि इसको हम अगले रिएक्शन में यदि इसकी विक्रिया हम सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराएं, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, तो तीसरी विक्रिया है NaOCH3 सोडियम मेथॉक्साइड। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराते हैं कॉपर मेटल की प्रेजेंस में और हीट करते हैं उच्च ताप पर, तो हमको क्या मिलता है, हमको एनिसॉल मिलता है, OCH3 प्लस NaCl, ये इसको कहते हैं एनिसॉल, एनिसॉल कहते हैं। तो एनिसॉल अगर आपको बनाना है तो आपको सोडियम मेथॉक्साइड से गर्म करना पड़ेगा कॉपर मेटल की प्रेजेंस में, तो आपको एनिसॉल मिल जाएगा। यानी कि इस क्लोरीन एटम को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं एमीन ग्रुप से या हाइड्रोक्सिल समूह से या हम मेथॉक्सी समूह से, लेकिन उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये थी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जहां पे हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित होता है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी और कौन सी विक्रिया हो सकती हैं। क्या मैग्नीशियम धातु के साथ इसकी विक्रिया होती है? जी हाँ, जब हम क्लोरोबेंजीन को हम मैग्नीशियम धातु के साथ विक्रिया कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये टेट्राहाइड्रो THF की उपस्थिति में विक्रिया होती है। हीट करते हैं तो हमें मिलता है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। लेकिन यह विक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में होती है, सामान्य तौर पर यह विक्रिया नहीं होती। इसके बाद अगली रिएक्शन है वो है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में क्या है, आपने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी होगी।
वुड्स अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया और वुड्स फिटिक अभिक्रिया, तीनों अभिक्रियाएं हम आपको एक साथ बता रहे हैं। तो सबसे पहले वुड्स अभिक्रिया देखें। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं आप, मेथिल क्लोराइड को हम सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें 2NaCl, ये आपको एथेन प्राप्त होता है। अब देखें, वैसे ही जब अगर आप हेलोएल्केन को सोडियम धातु के साथ गर्म कर रहे हैं तो आपको दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़ जा रहे हैं। क्या होगा अगर आप क्लोरोबेंजीन की विक्रिया करेंगे, यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन निकल जा रहे हैं और आपको मिल रहा है अर्थात दो फिनाइल ग्रुप जुड़ गए और इसे कहते हैं डाइफिनाइल। इस अभिक्रिया को तो आपने वुड्स अभिक्रिया कहा है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे फिटिक अभिक्रिया। फिटिक रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया हेलोएल्केन का रिएक्शन होता है सोडियम धातु के साथ। फिटिक अभिक्रिया में जो है हेलोएरीन का रिएक्शन होता है सोडियम मेटल के साथ। अब दूसरी एक यदि आप हेलोएल्केन ले लें और एक हेलोएरीन ले लें तो क्या बनेगा, यहां पे क्या ड्राई ईथर, सेम कंडीशन, ये देखिए यहां पे इसको भी आप ऐसे ही अलग कर दीजिए, 2NaCl निकल जाएगा और ये आकर के यहां पे जुड़ जाएगा और ये बन गया आपका टॉलुइन, मेथिल बेंजीन, या इसको कहते हैं टॉलुइन। ठीक, तो यहां पे जब आपने क्लोरोमेथेन लिया तो एथेन बना, आपने क्लोरोबेंजीन लिया तो डाइफिनाइल बना, और जब आपने एक लिया हेलोएल्केन, एक लिया हेलोएरीन, मतलब एक क्लोरोमेथेन और एक क्लोरोबेंजीन, तो आपको यहां मिल रहा है मेथिल बेंजीन यानी कि टॉलुइन आपको मिल रहा है, यानी तीनों रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इसे कहते हैं वुड्स का भी पार्ट लिया है, फिटिक का भी थोड़ा पार्ट लिया है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन याद रखेंगे, वुड्स अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया और वुड्स फिटिक अभिक्रिया, तीनों रिएक्शन को एक साथ आप याद रखेंगे। इस हेलोएल्केन के मैटर में तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी तीनों रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद जब अगला रिएक्शन है आपका, आप चेंज कराएंगे, इसका रिडक्शन कैसे कराएंगे। जब आप इसका रिडक्शन कराते हैं, क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस करा दीजिए, किसके साथ में, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको मिलेगा बेंजीन। क्या मिल जाता है आपको, बेंजीन मिल जाता है प्लस HCl निकल जाता है। ये
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब इसका अपचयन करा देते हैं तो हमें बेंजीन मिल जाता है, यानी कि क्लोरीन हट जाता है, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। ठीक, तो ये अपचयन हो गया। अपचयन के बाद अब वो रिएक्शंस आपको बता रहे हैं जिनमें वहां पर भी प्रतिस्थापन होता है, लेकिन वो प्रतिस्थापन कहाँ पर होगा? वो प्रतिस्थापन बेंजीन रिंग में होगा। अर्थात अभी तक जो आप रिएक्शन पढ़ रहे थे उनमें बेंजीन का जो कार्बन है और क्लोरीन ये बंध ब्रेक हो रहा था, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब आप जो पढ़ेंगे वहां पर इस बंध से कोई मतलब नहीं होगा, बेंजीन रिंग पर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो प्रतिस्थापित होंगे। तो अर्थात उन अभिक्रियाओं को हम कहेंगे बेंजीन नाभिकीय अभिक्रियाएं। और जो बेंजीन नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.